बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक नए सबक के साथ आपके पास आ गए हम दोबारा। और आज का जो हमारा सबक है वो कवायद से ताल्लुक़ रखता है। कवायद किसे कहते हैं? कवायद दरअसल उर्दू की ग्रामर है। अब आप जमात चाहरों में आ गए हैं तो अब आपको ग्रामर भी पढ़नी समझनी और उसकी मश्क करनी होगी। ठीक है बेटा, तो हम अभी आपको जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो बस मामूली सी ग्रामर है जो आप उनकी बुनियादी नुकात को समझ सकें, जान सकें और ज़्यादा तफसील से आपको आपके इस लेवल पे अभी नहीं बताई जाती। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आप जब भी कवायद पढ़ें या सर्फ़ व नहव पढ़ें तो आपको इन ग्रामर को ना सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है, बल्कि साथ ही साथ याद भी रखना है। क्योंकि होता क्या है, अमूमन बच्चों को कवायद का जो कहना चाहिए हिस्सा होता है मुश्किल लगता है। उसके मुश्किल लगने की वजह क्या होती है कि आप एक दफ़ा काम को समझते हैं, लिखते हैं, कॉपी में चेक करवाते हैं और रख देते हैं। नहीं, जब तक आप बार बार मश्क ना करें, जब तक आप उसको दोहराएं नहीं, जब तक उसको याद नहीं करें, आपके लिए आसान नहीं होती। ठीक है, तो आज जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़िए, समझिए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब आप इस सबक से उठेंगे तो आपको जो कवायद आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो अच्छी तरह से अज़बर हो जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ज़मीर। एक कलमा है, उसकी तारीफ़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़मीर। आपको इस्म की तारीफ़ तो बहुत अच्छी तरह से याद होगी कि इस्म किसी भी शख्स के, चीज़ के, जगह के, जानवर के, शय के नाम को कहते हैं। याद है ना ये? अब हम जो ज़मीर कलमा पढ़ रहे हैं ये दरअसल इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। किस तरह इस्तेमाल होता है उसका तरीका हम आपको बताएंगे। इस्म, नाम। अब मैं यहाँ इस्म के साथ 1-4 जुमले लिखूँगी, आप उनको पढ़िए, फिर हम आपसे उस पर तबादला ख्याल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम एक नसर पारा लिख रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए मिसाल है। नाम है कुर्रतुल ऐन। क्या है ये? इस्म है। कुर्रतुल ऐन क्या है? इस्म है। कुर्रतुल ऐन एक प्यारी बच्ची है। कुर्रतुल ऐन सुबह सवेरे उठती है। ठीक है, कुर्रतुल ऐन वक्त पर नमाज अदा करती है। कुर्रतुल ऐन के दो छोटे बहन भाई हैं। कुर्रतुल ऐन अपने बहन भाइयों से या बहन भाई से बहुत प्यार करती है। ठीक है,
ये एक नसर पारा है कुरतुल ऐन बेटा, ठीक है। अब इस नसर पारे में हम ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या मुश्किल आ रही है। आप देखिए, नज़र रखिए बोर्ड पे। कुरतुल ऐन एक प्यारी बच्ची है, कुरतुल ऐन सुबह सवेरे उठती है, कुरतुल ऐन वक्त पर नमाज अदा करती है, कुरतुल ऐन के 2 छोटे बहन भाई हैं, कुरतुल ऐन अपने बहन भाई से बहुत प्यार करती है। ये एक ऐसा नसर पारा था जिसमें हमने इस्म को बार बार इस्तेमाल किया। इस्म क्या है इसके अंदर? इस्म इसके अंदर कुरतुल ऐन है, नाम है ना। अब ये देखिए कितनी जगह आया, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह और यहाँ 5वीं मर्तबा, है ना बेटा। अब ये जो 5 जगह हमने कुरतुल ऐन की गर्दान की है, गर्दान मतलब तकरार करना, बार बार एक लफ्ज़ को अदा करना, तो हमें बोलते हुए भी सुनते हुए में भी मुश्किल तो नहीं पेश आई, लेकिन बार बार कुरतुल ऐन दोहराना पड़ा। लेकिन अगर इसी नसर पारे को हम आसानी से सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह करेंगे? देखिए, कुरतुल ऐन एक प्यारी बच्ची है, वो, अब मैंने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो। कुरतुल ऐन एक प्यारी बच्ची है, वो सुबह सवेरे उठती है, वो वक्त पर नमाज अदा करती है, इसके 2 छोटे बहन भाई हैं, वो अपने बहन भाई से बहुत प्यार करती है। देखा आपने, हमने यहाँ एक दफ़ा इसमें इस्तेमाल किया और उसके बाद वो, उस और फिर वो। अब हमारे बात करने में कितनी आसानी हो गई, यानी सादगी, सलासत, रवानी और आसानी के लिए हमने इस्म की जगह ज़मीर को इस्तेमाल किया। अब आप समझे, इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल होता है तो बात में आसानी पैदा हो जाती है। ये एक तरह से इसमें इशारा भी है। इसमें इशारा से मुराद ये है कि आप किसी की जानिब इशारा कर रहे हैं ना, नाम की जगह ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ज़मीर कौन सा कलमा है बेटा। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। बस आपको ये तारीफ़ याद रखनी है। आपने अगर समझ ली है अच्छी तरह से तो आपको बेटा याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ज़मीर की क्या तारीफ़ आई? ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहाँ मैं आपको ऐसे जुमले लिखवा रही हूँ जिसमें इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। आपको इन 4 जुमलों में से इसमें ज़मीर को ढूंढकर उन जुमलों के आगे लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अली एक समझदार बच्चा है और वो बहुत फर्मा बरदार है। ठीक है, एक और जुमला, उसने वक्त पर अपना
काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तीसरे जुमले की तरफ आइए। ये किताब मेरी है। कुर्रतुल ऐन एक नेक बच्ची है और वो हमेशा सच बोलती है। उसके 2 बहन भाई हैं। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है इस मश्क में, जो लफ्ज़ जो कलमा इसमें इस ज़मीर है इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ है, आप उसको इन खाली जगहों में जो मैंने ब्रैकेट बनाए हैं उसमें लिख दीजिए। ये इसका है बेटा। ठीक है, तो ये थे 5, 1 2 3 4 5, और कॉलम भी आपके 1 2 3, कॉलम कम हो गए बेटा, 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है, अब आप इस काम को अपनी कॉपीज़ में करेंगे, साथ ही हम तो ये हैं बेटा वो 5 जुमले। मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ दोबारा से ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। पहला है, अली एक समझदार बच्चा है और वो बहुत फर्मा बरदार है। इसमें जो लफ्ज़ आपको लगता है वो इसमें ज़मीर है वो आप यहाँ लिखेंगे। दूसरा है, उसने वक्त पर अपना काम मुकम्मल कर लिया। इस ब्रैकेट में खाली जगह में आपका दुरुस्त ज़मीर का कलमा आ जाएगा। ये किताब मेरी है, जो आपको लगता है ज़मीर है, ये किताब मेरी है, आप वहाँ लिख दीजिएगा। चौथा है, कुर्रतुल ऐन एक नेक बच्ची है और वो हमेशा सच बोलती है। इसमें जो ज़मीर का कलमा इस्तेमाल हुआ है बेटा वो वहाँ लिखिए। इसके 2 बहन भाई हैं, ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये तो हमने ज़मीर की तारीफ़ समझी और मश्क की। यकीनन मुझे उम्मीद है आपने साथ साथ याद भी कर लिया होगा और आपको ज़मीर की तारीफ़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं हम मज़ीद अपने ग्रामर के वर्क की तरफ, और हम आपको थोड़ा सा बेटा ग्रामर का काम और करवाएंगे। ठीक है, अगर आप अपनी कॉपीज़ में साथ साथ काम करते रहें ना तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, यहाँ मैं लगा रही हूँ, ये मुज़क्कर मुअन्नस हैं आपके, साथ साथ हम इनको करते चलें। 10 मैंने आपको मुज़क्कर यहाँ पर बताए हैं और 10 मुज़क्कर की मुअन्नस में आपको करवा रही हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है बेटा शायर। शायर की मुअन्नस है शायरा। ठीक है, मुजाहिद मुजाहिदा, जिहाद करने वाले को अल्लाह की राह में मुजाहिद कहते हैं और करने वाली को मुजाहिदा कहते हैं। कातिल कातिला, अदीब अदीबा। ठीक है, तालिब तालिबा, मुसन्निफ मुसन्निफ़ा, कारी
कारिया, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, ठीक है, और कारिया पढ़ने वाली। मुल्जिम, मुल्जिमा। नवासा, नवासी। मोहतरम, मोहतरमा, ठीक है। एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ बेटा और, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। शायर, शायरा। मुजाहिद, मुजाहिदा। कातिल, कातिला। अदीब, अदीबा। तालिब, तालिबा। मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ा। कारी, कारिया। मुल्जिम, मुल्जिमा। नवासा, नवासी। मोहतरम, मोहतरमा। ये टोटल 10 हैं। आपको इन मुज़क्कर के मुअन्नस अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए थोड़ा सा काम और करवाएंगे आज, और ये काम है वाहिद जमा, और ये भी आपको अपनी कॉपी में बेटा करना है। और ये भी 10 वाहिद हैं, 10 वाहिद अल्फाज हैं। वाहिद का मतलब मैंने आपको बताया एक, और जमा का मतलब एक से ज़ायद, ठीक है। शख्स की जमा है अशखास। जुर्म की जमा है जुराइम। कानून की जमा है कवानीन। मिस्कीन की जमा मिस्कीन, मसाकीन। सबक, अस्बाक। किस्म, अक़साम। मुकाम, मुकामात। यहाँ आएगा। इमारत, इमारात, ठीक है बेटा। फ़ायदा, फ़वाइद। और नज़्म की जमा नज़ूम। अब एक दफ़ा मैं दोहरा रही हूँ, अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ लीजिए। शख्स, अशखास। जुर्म, जुराइम। कानून, कवानीन। मिस्कीन, मसाकीन। सबक, अस्बाक। किस्म, इक़साम। मुकाम, मुकामात। ये बेटा गलती से मुझसे नुक्ता डाला, ये नुक्ता नहीं है, ठीक है। इमारत, इमारात। फ़ायदा, फ़वाइद। नज़्म, नज़ूम। तो ये आपके 10 वाहिद जमा हैं। तो बेटा आज हमने ज़मीर की तारीफ़ पढ़ी, मश्क की, हमने मुज़क्कर मुअन्नस किए और वाहिद जमा किए, ठीक है। तो आज का हमारा सबकी खाका बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक दूसरे सबकी खाके के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बड़ों का कहना मानिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।